आज मैं आप सभी को ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पितृ देवता भी भोजन करते हैं। इसके पहले आप इसमें देखिए, ये जो यंत्र है ये ऊर्जा मापक यंत्र है। ये ऊर्जा मापक यंत्र है, ये किसी चीज़ की एनर्जी नाप लेता है, ठीक है ना। अब आप इस कागज में देखिए, इस कागज में ये हमने एक ऐसी रेखा खींची, एक ऐसी, और यहाँ पे इसके तरफ एरो है, इसके तरफ एरो है। तो ये जो बीच की लाइन है, इसमें मान लीजिए हमारा जो नापता है, इस एनर्जी नापता है इस मापक यंत्र से, तो इसके दाहिने तरफ यदि ये जाता है तो ये धनात्मक ऊर्जा नापता है, बताता है। यदि इसके बाएं तरफ ये जाता है इधर, ये ऋणात्मक ऊर्जा को बताता है। ये समझ लीजिए इसका, है ना। तो ये जैसे ये है, अभी कोई ऊर्जा नहीं है, तो ये बीचों बीच रहेगा, माने सीधी रेखा में, इस रेखा में सीधी सीधी जाता है। यदि ये दाहिने तरफ जाता तो धनात्मक ऊर्जा होती, यदि ये बाएं तरफ जाता तो ऋणात्मक ऊर्जा होती, है ना। तो अब आपको दिखाते हैं कि पितृ देवता भोजन लेते हैं या नहीं, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पूड़ी ले रहे हैं, ये घर की बनी पूड़ी है, और इसकी एनर्जी नापते हैं। तो हम इसकी एनर्जी नाप के बताइए, यंत्र देव इसकी एनर्जी नाप के बताइए। ये देखिए, ये दाहिने तरफ गया, ये इसकी एनर्जी नाप रहा है। इसका मतलब इस पूड़ी की एनर्जी ये दाहिने तरफ है, इस रेखा से इधर दाहिने साइड में जा रहा है और ऊपर जा रहा है, इसलिए इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर है, बिल्कुल पूर्णतः धनात्मक ऊर्जा है, ठीक है, है ना। अब इसके बाद बताते हैं आपको कि इसको अब हम भोग लगा देते हैं। इस एनर्जी नाप लिया हमने, अब इसका हम भोग लगा देते हैं। किसका भोग लगाएंगे? पितृ देवताओं का। और पितृ देवता से आवाहन हम करते हैं कि हे पितृ देवता, आप आए और हमारे इस भोग को भोजन ग्रहण करें। ठीक है, हमने निवेदन किया, उन्होंने भोजन लिया। अब इसकी फिर से एनर्जी नापते हैं। अब आप देखिए, इसकी एनर्जी जो है, तो इसकी एनर्जी इधर आ गई है, इसकी एनर्जी नाप रहे हैं। अब आप देख लीजिए, इसकी एनर्जी 0 है, एकदम लंबवत रेखा आ रही है। ये जो लंबवत रेखा है इसमें आ रही है, अर्थात इसकी एनर्जी जो अभी हमने नापा था वो खत्म हो गई। तो इस तरह से ये जो इसकी जो एनर्जी थी वो कौन एब्जॉर्ब कर लिया? हमने पितृ देवता का आवाहन किया, इसलिए उन्होंने इसकी एनर्जी को भोजन के रूप में ले लिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि पितरों को देने से, पितर तो यहाँ है नहीं, खाएंगे क्या, तो वो ऊर्जा को खाते हैं, उसके तत्व को, सत्व को खाते हैं। ये इस बात से प्रमाणित होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक और बात बताते हैं आप लोगों को। ये बताते हैं कि ये तो एक देखा कि इसकी एनर्जी 0 हो गई, पर आप दूसरी पूड़ी हम ले रहे हैं, ये दूसरी पूड़ी है, और इसकी एनर्जी अभी हम नाप के बताते हैं। इसकी एनर्जी नाप के बताते हैं, इसकी एनर्जी नापते हैं। ये इसकी एनर्जी है लगभग, ये जो ये रेखा है सीधी सीधी, उससे लंबवत जा रही, इसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है ना। तो इस एनर्जी को हम फिर से नापते हैं। अब इस एनर्जी को हम देखते हैं, हम भगवान का भोग लगा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे गायत्री माता का आवाहन करते हैं और उन्हीं को समर्पित करते हैं। भगवान को भोग लगाया हमने। अब देखिए, इसकी एनर्जी नापते हैं। अब इसकी एनर्जी नाप के बताइए। अब देखिए, इसकी एनर्जी जो है तो बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी एनर्जी आधे से ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी जो अभी ये ऐसे ऐसे जा रहा था, उससे जो है आधी एनर्जी और इसमें ऐड हो गई है। पहले वाले
पहला हमने पितृ को दिया, भोग लगाया, पितृ ने भोजन कर लिया और वो ये 0 एनर्जी हो गई। दूसरे को भगवान को भोग लगाया, माँ गायत्री को, तो उन्होंने भोजन किया, लेकिन उन्होंने एक प्रतिदान स्वरूप इसमें और अपनी चेतना जोड़ दी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप देख रहे हैं इस लंबक से, यहाँ से और यहाँ तक की एनर्जी ये माँ गायत्री ने इसमें और भर दी। तो अब जब आप भोग प्रसाद चढ़ाते हैं किसी को, तो क्या होता है, उसमें भगवान की चेतना आ जाती है, और जब इसको आप बांटते हैं तो वो चेतना जो भगवान की बढ़ी हुई चेतना है वो अपने अंदर खाता है, और परिणाम स्वरूप उनका जो है उसके और दिव्य गुणों की वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि भगवान को भोग लगाने से एनर्जी बढ़ जाती है उस चीज की, जिसे हम प्रसाद कहते हैं। जब हम खाते हैं तो प्रसाद खाते हैं, पूड़ी नहीं खाते। यदि भगवान के बिना भोग लगाया है तो लोग कहेंगे पूड़ी खाते हैं, लेकिन जैसे भगवान को चढ़ा दे इसलिए कहते हैं प्रसाद। प्रसाद क्या है, वो दिव्य ऊर्जा जो भगवान की आई उसमें आ गई, और वो हम खाते हैं, वो हमारा पुण्य कर्म को आगे बढ़ा देती है। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब पुण्य कर्म, निगेटिव एनर्जी का मतलब पाप कर्म। पाप कर्म से निगेटिव एनर्जी निकलती है, पुण्य कर्म से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। इस तरह से भगवान को प्रसाद चढ़ाने से, भोग लगाकर खाने से हमारे अंदर और ज्यादा पुष्टि होती है और ज्यादा सद्गुणों की वृद्धि होती है। अब एक और चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये तीसरी पूरी है। अभी इसकी हम एनर्जी नाप लेते हैं। इसकी एनर्जी ये देख लीजिए, इसकी एनर्जी नापिए। इसकी एनर्जी ये लगभग धनात्मक ही है, आप देख लें। अब इसका आधा भाग हम ऐसे कर लेते हैं, 2 भागों में कर लेते हैं। आधा भाग यही रखा रहेगा, आधा भाग हम फ्रिज के अंदर डाल देते हैं। आधा भाग हम फ्रिज के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, ये फ्रिज है। ये फ्रिज के अंदर हमने ऐसे रख दिया है, और ये फ्रिज को हमने बंद कर दिया है। तो फ्रिज के अंदर कोई, अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि फ्रिज के अंदर कोई चीज रखने से इसमें उस वस्तु पर क्या प्रभाव होता है, उसकी एनर्जी कैसे चेंज होती है। तो इसको हमने अभी आपने देखा कि इसको आधा हमने, जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी है और धनात्मक है, उसका आधा भाग तोड़ के हमने फ्रिज में रख दिया है, और फ्रिज में कुछ देर तक रखे रहेंगे, लगभग 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। जितनी ज्यादा देर तक रखें उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी में परिवर्तन आएगा। तो एनर्जी में परिवर्तन आएगा। अब हम ज्यादा देर तो हुई नहीं है, फिर भी आधा मिनट हो चुका है। अब हम उसको ले लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ से निकाला आधा मिनट बाद ही, ज्यादा देर नहीं हुआ है, पर फिर भी अब हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी क्या है। ये इसकी एनर्जी को हम फिर से देखते हैं। ये देख लिया हमने, और इसकी एनर्जी अब नापते हैं। इसकी एनर्जी नाप के बताइए। ये देख लीजिए, इसकी एनर्जी में परिवर्तन हुआ है, और ये नकारात्मक ऊर्जा की ओर चले गए। फ्रिज में आधा मिनट भी रखने से इसकी एनर्जी जो धनात्मक थी वो खत्म हो गई, और फ्रिज के जो नकारात्मक ऊर्जा है इसमें आ गई। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अब इसको यदि कोई भोजन करेगा फ्रिज की रखी चीज़ों का, तो निश्चित रूप से वो बीमारी की ओर जाएगा। फ्रिज से बहुत सारी बीमारियां फ्रिज के अंदर रखने से होती हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप फ्रिज में रख करके कोई चीज़ नहीं खाएं। लेकिन अब चूंकि आज के फैशन में फ्रिज एक आवश्यकता हो गई है, और बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है कि फ्रिज में हमें सामान रखना ही पड़ता है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए एक तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, इसका अभी फिर से एक बार देख लें। फ्रिज में रखने के बाद इसकी जो ऊर्जा है वो नकारात्मक है, और ये देखिए बाएं तरफ जा रही है। ये हमारा नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। तो ये बाएं तरफ जा रही है, ये नकारात्मक ऊर्जा दे रही है। अब हम इसको सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? आप मंत्रों के माध्यम से। हम यहाँ गायत्री मंत्र पढ़ेंगे और निवेदन करेंगे
कि आप इसमें जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए, उसे तो मन ही मन पढ़ना चाहिए, लेकिन दिखाने के लिए मैं इसको सस्वर उच्चारण कर रहा हूँ और इस भाव से कि इसकी एनर्जी में परिवर्तन हो जाए और सकारात्मक परिवर्तन हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया है। अब हम इसकी एनर्जी को देखते हैं। इसकी एनर्जी नाप के बताइए। ये देखिए, इसकी एनर्जी पुनः आ गई और बहुत अच्छी एनर्जी हो गई, एक्सीलेंट के ऊपर हो गई। तो ये इसकी एनर्जी पुनः से बढ़ गई। तो इस तरह से यदि आप फ्रिज में कोई सामान रखते हैं तो उसको मंत्रों के माध्यम से हम जो है आप उच्चारण करें और वो सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, तब ग्रहण करें। ये मेरा बताने का उद्देश्य था। यहाँ हमने गायत्री मंत्र लिया है। इसकी एक विधि है मंत्र के उच्चारण की। जब आप इस तरह से करें तो उसी सामान को देखते रहें, आपकी नज़र उसमें हो और मंत्र को बोले, तब उसकी आपके मंत्र की चेतना उस सामान में, उस वस्तु में प्रवाहित होने लगती है और उसमें वो एनर्जी परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा ये वीडियो जो है प्रैक्टिकल रूप में दिखाने का उद्देश्य ये था कि जो लोग कहते हैं कि पितृ को हम यहाँ देते हैं तो कुछ नहीं मिलता, तो इससे हमने प्रयोग करके एनर्जी के माध्यम से कि कैसे एनर्जी में परिवर्तन होता है तो दिखाने के प्रयास किया है, और जिससे लोग धर्म में, अध्यात्म में जो विश्वास कर सके। और इस तरह से कोई भी चीज़ धर्म में है वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ मायने रखती है। ये बात अलग है कि हम उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। इसलिए एक हमारा छोटा सा प्रयास था इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों की अध्यात्म प्रति लोगों का रुझान बढ़ सके। धन्यवाद।